वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है, लगभग 4:15 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने बस थोड़ा सा दरवाजे वगैरह खोले और सबसे पहले मैंने कर लिया पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पानी पीने का। थोड़ा गुनगुना 2 गिलास पानी में पी लेती हूँ और ये थोड़ा मेरा बड़ा गिलास है, आधा लीटर पानी इन दोनों गिलासों में हो जाता है, जिसको मैं गर्म करके पीती हूँ बिना कुल्ला करे। क्योंकि सुबह सुबह की जो हमारी लार होती है ना पूरी रात की, वो बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो उसको पानी के साथ हमारे अंदर जाना चाहिए। तो शुरू में जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि आदत होती है ना ब्रश वगैरह करने के बाद कुछ खाएं पिएं, लेकिन सुबह का जो लार होता है ना वो हमारे पेट के अंदर जाना चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं इस चीज़ का। तो चलिए, सबसे पहले मैंने पानी पी लिया है। और जैसे जो ऑफ डेज होता है ना, उस दिन मेरा थोड़ा मतलब हो जाता है आधा पौना घंटा ऊपर 5 सवा 5 तक जगने का, लेकिन जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें 4 या सवा 4 मिनिमम मैं उठ ही जाती हूँ। और फिर बाहर की साइड को 15 से 20 मिनट मैंने अपनी ही गली के सामने राउंड लगा लिया और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे अंदर की साइड को। सो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ का जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना, मुझे लगता है वो होता है खुद को पॉजिटिव रखना, क्योंकि काम वगैरह तो सब हो ही जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अपना के ना हम खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, पूरा दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, खुद को एक्टिव रख सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है सुबह को जल्दी उठना। अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो उसके बहुत फ़ायदे हमें होते हैं। और जब हम उठने लगते हैं ना, तो उस चीज़ को हम फील भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको फील किया था। 6 महीने पहले तक ना मैं थोड़ा मतलब लेट ही उठती थी, बहुत ज़्यादा सुबह उठने वाली बंदी मैं नहीं थी। और अभी मैंने 6 महीने से अपने आप को इस चीज़ की आदत डाली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत सुकून मिलता है। और उसके बाद ज़रूरी होता है खुद के लिए टाइम देना, क्योंकि काम तो पूरा दिन हर समय ना चलते ही रहते हैं। काम तो ऐसी चीज़ है कि घर के काम कभी ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं, लेकिन उस बीच में खुद के शरीर के लिए, खुद की मन की शांति के लिए हमें एटलीस्ट आधा से 1 घंटा तो डेली बेसिस पे निकालना ही चाहिए। तो सबसे पहले सुबह उठना, फिर रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना और उसके बाद अच्छा खाना खाना, ये छोटी छोटी चीज़ें अपना के ना हम खुद को एक्टिव, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रख सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात कह सकती हूँ कि खुद को पॉजिटिव, एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ना अच्छे थॉट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कोशिश करें कि पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे माइंड में आए, निगेटिविटी से दूर रहें। तो चलिए, निगेटिविटी से दूर रहना तो खैर पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी निगेटिव चीज़ें हावी हो ही जाती हैं, लेकिन जितना हो सके उस चीज़ के बारे में ना सोचें, जितनी जल्दी हो सके ओवरकम कर लें। और जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो लोग आपको बॉदर कर रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। और इसमें कोई सेल्फिश होना नहीं है, ये अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती हैं, जिन बातों से आपको खुशी मिलती है, जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है, जिनके साथ आपको रह के खुशी मिलती है, उनके साथ अपना जो टाइम है वो बढ़ाएं। और जिन बातों से आपका दिमाग परेशान होता है, जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, धीरे धीरे उनसे दूरी बना लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि हम उसी के बारे में सोच सोच के ना पागल हो जाएं। और ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं होता है ये चीज़ें। जब कुछ चीज़ें होती हैं हर्ट कर जाती हैं, हम जो इंसान होते हैं ना वो इमोशनल होते हैं, तो हर्ट करती हैं, लेकिन ओवरकम करने की कोशिश करें। और जब हम कोशिश करते हैं ना, तो कर भी लेते हैं धीरे धीरे। उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, यही है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना मैं उठी थी 4:15 बजे। उसके बाद मैंने 15-20 मिनट के लिए बाहर राउंड लगाया। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत योगा किया। मैं योगा और एक्सरसाइज आधा घंटा करती हूँ, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ना बच्चे का लंच प्रिपेयर करना होता है। मेरा जो बेटे का टाइमिंग है ना, 6:15 तक उसकी बस आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, एकदम सिंपल सी। आज मैंने बनाई है आलू लौकी की सब्जी, टमाटर प्याज के साथ में इसको छोंक दिया है। और उधर साइड को मैंने आटा लगा के रख दिया था। और इधर देखिए, बच्चा भी हो गया है तैयार, नहा धो के आराम से। और सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि सारे काम आपके बिल्कुल टाइम पे होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, किसी भी काम में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि हाउसवाइफ का ना जो मॉर्निंग वाला रूटीन होता है ना, वही सबसे ज़्यादा बिजी वाला टाइम रहता है। क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन सब के लिए नाश्ता तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना, बच्चों के बैग पैक तैयार करना, स्कूल बस पे ड्रॉप करके आना, तो काफ़ी भागा दौड़ी वाला जो
शेड्यूल होता है ना सुबह सुबह वाला, वही होता है। तो अगर हम आधा पौना घंटा 1 घंटा मार्जिन लेके उठते हैं ना, तो अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं और सारे काम बिल्कुल टाइम पे हो पाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए कोई जल्दबाजी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मेरी साइड में रखी है, बस एक सीटी आएगी तो वो बन जाएगी। इधर साइड को मैं बना दे रही हूँ पराठे। सो फ्रेंड्स, बच्चा चला गया है स्कूल और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दे रही हूँ अपना काढ़ा बनने के लिए, क्योंकि आजकल मैं ये ले रही हूँ। किसी ने मेरे को बड़े विश्वास के साथ बताया है, तो इसको मैं ले रही हूँ। 10-15 दिन में फिर मैं चेक करूँगी कि मेरे शुगर में क्या असर पड़ता है इससे। अगर मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को फ़ायदा मिलेगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस काढ़े का पूरा प्रोसेस। तो अब मैं इसको ना गरम गरम ही मैं इसको पी लूँगी। इसमें कुछ भी अलग से नहीं मिलाना, बस जो ये घास है इसको बॉईल करना है 1 गिलास पानी में, और जब तक ये उबल के ना बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, आधा रह जाए फिर इसको शिप करके पी लेना है। अलग से इसमें कुछ भी फ्लेवर ऐड नहीं करना है, कुछ भी टेस्ट वगैरह। तो ये मैं ले लेती हूँ और उसके बाद मैं कर लेती हूँ यहाँ पे अपना रूम की साफ़ सफाई, क्योंकि सुबह सुबह ना घर काफ़ी फैला रहता है, कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें। तो अंदर वाला साइड जो रूम है उसको मैंने सेट कर दिया, अंदर वाले बेड को। अब यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको मैं सेट कर देती हूँ। ये सोफ़े के कवर मैंने रात को धुल दिए थे और अभी ये इस टाइम तक सूख गए हैं, तो चलो इनको भी मैं लगा देती हूँ साइड में। फिर मैं बेटे के लिए लेके आऊँगी खाना, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, उसको खाना चाहिए। वो ना अपने इशारे से बताता है पेट पे हाथ लगा लगा के कि भूख लगी है। दूध तो मैंने उसको पिला दिया है, अब मैं उसको पराठे वगैरह दे दूँगी। तो यही होता है ना सुबह सुबह का। और ना इसको मुझे थोड़ा सा जुकाम सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी, जैसे सांस लेने में गड़गड़ सी होती है ना, इस टाइप का ये कर रहा है आज। होता क्या है कि अभी ये जो जाती हुई ठंड हो या आती हुई ठंड हो ना, दोनों ही परेशान करती हैं। अभी इस टाइम पे क्या फ़ैन बंद करके तो सो नहीं सकते हैं, और फ़ैन चला के सोते हैं। बच्चा कपड़ा ओढ़ के मैं इसको सुलाती हूँ, लेकिन ये खुद से ना ओढ़ना नहीं जानता, पैर वैर कलवट लेता है, पैर वैर चलाता है ना तो उघड़ जाता है। मेरी जितनी बार भी आँख खुलती है तब मैं इसको ढकती रहती हूँ। हालाँकि मैं फ़ैन की स्पीड कम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का हल्का सा मेरे को फील हो रहा। तो मैंने इसके लिए ना चाय बना दी। मैंने कहा चल ठीक है ना, चाय दे दूंगी अदरक वाली, तो इसको थोड़ा शायद ठीक लगेगा। हालांकि इसने अपने भाई के साथ में दूध पी लिया था, पर उस चीज़ को हो गया आधा पौना घंटा। तो मैंने अब थोड़ी सी चाय बना के दे दी, साथ में इसको दे दिया पराठा। तो रोल बना के मैं दे देती हूँ तो खा लेता है ये, सॉरी। और अब मैं करूँगी आधा घंटे की एक्सरसाइज। और रोज़ की एक्सरसाइज सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिस दिन मेरा जो मन करता है, कभी मैं बैठने वाली कर लेती हूँ, कभी मैं ये खड़े होने वाली कर लेती हूँ, उस हिसाब से। लेकिन हाँ, करती ज़रूर हूँ। तो जब से मैंने थोड़ी सी हेल्दी आदतें अपनाई हैं ना, बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं मैंने फिजिकली भी अपने आप में। पहले मेरे को आलस बहुत आता रहता था, अभी मेरे को आलस थोड़ा कम आता है, थोड़ा एक्टिव रहती हूँ माइंड में। हाँ, बीच में मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरा जो नींद वाला शेड्यूल है ना, वो चेंज हो गया था। मतलब कि मेरे को पूरी रात ओवरनाइट मेरे को नींद ही नहीं आती थी 1 सेकंड भी। और पूरा दिन, जब रात भर नींद नहीं आएगी तो ऑब्वियसली दिन में आलस रहेगा, दिन में नींद आएगी। तो मेरे को दिन में आती थी। 1-1.5 महीना मेरे साथ ऐसा रहा, मुझे उसके लिए ना दवाई खानी पड़ी। फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, ये छोटी छोटी आदतें अपने आप अपनाई है ना, तो अब ना खुद से ही जो मेरा रूटीन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, रात को मेरे को बहुत कम नींद आती है, लेकिन हाँ आ जाती है। पहले मेरे को ना इस चीज़ के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ी थी। तो इन सब चीज़ों के फ़ायदे तो हैं, बहुत फ़ायदे हैं। तो अभी मेरा जो रूटीन है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हालांकि दिन में अभी भी मेरे को नींद आती है, मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में ना सोऊं, तो फिर मैं रात को सो जाऊंगी। पर चलिए, तो मैंने कर ली है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। मैं मतलब अपने आप को पतला दिखाने के लिए मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, लेकिन मेरे को फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। मैं चाहती हूँ कि कोई हेल्थ इशू ना हो ज़्यादा, तो वो कर ली है। उधर साइड को फिर मैं दूध लेके आ गई थी, दूध रख दिया मैंने पकने के लिए। एक्सरसाइज के बाद 10 से 15 मिनट मैं देती हूँ खुद को रेस्ट, क्योंकि जो हमारी ब्रीदिंग है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो खुद को रेस्ट दिया। उसके बाद जो सुबह का मेरा सबसे पहला मील होता है वो होता है थोड़ा सा सैलेड। कोशिश करती हूँ कि घर में हो अवेलेबल, नहीं होता तो बात अलग होती है। लेकिन चलिए, मैं यहाँ पे 2 टमाटर और 1 खीरा मैंने कट कर लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा काला नमक डाल के एज इट इज़ खा लूँगी। फिर इसको आधा घंटे का मैं गैप दूँगी, उसके बाद में फिर खाऊँगी मैं जो भी मेरे को खाना होता है। तो चलिए, यहाँ पे हम खा लेते हैं अपना टमाटर और खीरा अपने बच्चे के साथ में। वो भी मेरे साथ बैठा रहता है, मंचिंग करता रहता है।
तो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कुछ रूल्स फॉलो करने की, डिसिप्लिन में रहने की, कि जो चीज़ें जिस हिसाब से करनी है ना उसी हिसाब से हो। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो लाइफ है, चलता है। उधर की साइड को देखिए दूध भी मेरा पक गया था। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा फटाफट से लगा दिया है पोछा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती। उसके बाद मैंने ले लिया है शावर और अब मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, दूध, सैलेड वगैरह, पानी वानी जो भी होता है ना वो मैं बिफोर पूजा ले लेती हूँ। लेकिन जो सॉलिड फूड होता है, खाना वगैरह होता है, वो मैं मोस्टली पूजा के बाद में ही लेती हूँ। कभी कुछ ऐसा काम होता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं खा भी लेती हूँ, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो रेगुलर वगैरह वाली जो थोड़ी बहुत पूजा होती है वो मैंने कर ली है। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 8:30 से 9, पौने 9 हो गए थे। और मेरे को भूख भी लगाई थी, क्योंकि शुगर में ना भूख लग जाती है चाहे कुछ भी खाते रहें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 गिलास छाछ। सुबह और दिन में मैं छाछ लेती हूँ, और दूध में जो है ना रात को सोते टाइम ले लेती हूँ मलाई उतरा हुआ वाला। तो यही मेरा आजकल चल रहा है। साथ में मैंने ले ली है 2 चपाती, लौकी की सब्जी। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपना नाश्ता, और वीडियो को भी मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट की, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अपना प्यार, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अगर हो सके तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू। बाय बाय।